सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं, गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आप हमें सहयोग दीजिए। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, आप लाइक कीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको 1 सेकंड का टाइम लगेगा, लेकिन हमें उससे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। आज अध्याय 4 श्लोक क्रमांक 22। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वन्द्वातीतो विमत्सरः समसिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। अभी इसका पदच्छेद अन्वयी से एक एक शब्द का अर्थ देखे। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है। और विमत्सरः, जो ईर्षा से रहित, द्वंद्वातीतः, द्वंद्वों से रहित, तथा सिद्धौ, सिद्धि, च, और असिद्धौ, असिद्धि में समः, सम है वह, कृत्वा, कर्म करते हुए, अपि, भी, उससे न, नहीं, निबद्धते, बंधता। अभी इसका पूरे श्लोक का अर्थ देख ले। जो कर्मयोगी फल की इच्छा के बिना अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहता है और ईर्षा से रहित, द्वंद्वों से रहित तथा सिद्धि और असिद्धि में सम है, वह कर्म करते हुए भी उससे नहीं बंधता। अभी इसकी व्याख्या जो कि स्वामी रामसुखदास जी महाराज जी ने साधक संजीवनी किताब में समझाई है, वो हम देखें। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, कर्मयोगी निष्काम भाव पूर्वक सांगोपांग रीति से संपूर्ण कर्तव्य कर्म करता है। फल प्राप्ति का उद्देश्य न रखकर कर्म करने पर फल के रूप में उसे अनुकूलता या प्रतिकूलता, लाभ या हानि, मान या अपमान, स्तुति या निंदा आदि जो कुछ मिलता है उससे उसके अंतःकरण में कोई असंतोष पैदा नहीं होता। जैसे वह व्यापार करता है तो उसे व्यापार में लाभ हो अथवा हानि, उसके अंतःकरण पर उसका कोई असर नहीं पड़ता। वह हरेक परिस्थिति में समान रूप से संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसके मन में फल की इच्छा नहीं होती। तात्पर्य यह कि व्यापार में उसे लाभ हानि का ज्ञान तो होता है तथा वह उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी करता है, परंतु परिणाम में वह सुखी दुखी नहीं होता। यदि साधक के अंतःकरण पर अनुकूलता प्रतिकूलता का थोड़ा असर पड़ भी जाए तो भी उसे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि साधक के अंतःकरण में वह प्रभाव स्थायी नहीं रहता, शीघ्र मिट जाता है। उपर्युक्त पदों में आया लाभ शब्द प्राप्ति के अर्थ में है, जिसके अनुसार केवल लाभ या अनुकूलता का मिलना ही लाभ नहीं है, प्रत्युत लाभ हानि, अनुकूलता प्रतिकूलता आदि जो कुछ प्राप्त हो जाए वह सब लाभ ही है। विमत्सरः, कर्मयोगी संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता मानता है। सर्वभूतात्म भूतात्मा, गीता का अध्याय 5 श्लोक क्रमांक 7। इसलिए
उसका किसी भी प्राणी से किंचित मात्र भी ईर्षा का भाव नहीं रहता। आगे है विमत्सरः। विमत्सरः पद अलग से देने का भाव यह है कि अपने में किसी प्राणी के प्रति किंचित मात्र भी ईर्षा का भाव न आ जाए। इस विषय में कर्मयोगी बहुत सावधान रहता है, कारण कि कर्मयोगी की संपूर्ण क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए ही होती हैं। अतः यदि उसमें किंचित मात्र भी इसका ईर्षा का भाव होगा तो उसकी संपूर्ण क्रियाएं दूसरों के हित के लिए नहीं हो सकेगी। ईर्षा भाव बहुत सूक्ष्म है। दो दुकानदार हैं और आपस में मित्रता रखते हैं। उनमें एक की दुकान दूसरे की अपेक्षा ज़्यादा चल जाए तो दूसरे में थोड़ी ईर्ष्या पैदा हो जाएगी कि उसकी दुकान ज़्यादा चल गई, मेरी कम चली। इस प्रकार ईर्ष्या दोष के कारण मित्र से भी मित्र की उन्नति सही नहीं जाती। जहाँ आपस में प्रेम है, एकता है, मित्रता है, वहाँ भी ईर्ष्या दोष आ जाता है। फिर जहाँ वैर, भिन्नता आदि हो, वहाँ का तो कहना ही क्या है। इसलिए साधक को इस दोष से बचने के लिए विशेष सावधान रहना चाहिए। आगे है द्वंद्वातीतः। कर्मयोगी लाभ हानि, मान अपमान, स्तुति निंदा, अनुकूलता प्रतिकूलता, सुख दुख आदि द्वंद्वों से अतीत होता है। इसलिए उसके अंतःकरण में उन द्वंद्वों से होने वाले राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। द्वंद्व अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे भगवान का सगुण साकार रूप ठीक है या निर्गुण निराकार रूप ठीक है, अद्वैत सिद्धांत ठीक है या द्वैत सिद्धांत ठीक है, भगवान में मन लगा या नहीं लगा, एकांत मिला या नहीं मिला, शांति मिली या न मिली, सिद्धि मिली या नहीं मिली इत्यादि। इन सब द्वंद्वों के साथ संबंध न होने से ही साधक निर्द्वंद होता है। जैसे तराजू किसी भी तरफ झुक जाए तो वह बराबर नहीं कहलाता, ऐसे ही साधक के अंतःकरण में किसी भी तरह झुकाव हो जाए तो वह द्वंद्वातीत नहीं कहलाता। कर्मयोगी सब प्रकार के द्वंद्वों से अतीत होता है, इसलिए वह सुखपूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। गीता के 5वें अध्याय का 3रा श्लोक। समः सिद्धावसिद्धौ च। किसी भी कर्तव्य कर्म का निर्विघ्न रूप से पूरा हो जाना सिद्धि है और किसी प्रकार के विघ्न बाधा के कारण उसका पूरा न होना असिद्धि है। कर्म का फल मिल जाना सिद्धि है और न मिलना असिद्धि है। सिद्धि और असिद्धि में राग द्वेष, हर्ष शोक आदि विकारों का न होना ही सिद्धि असिद्धि में सम रहना है। दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में सिद्धय सिद्धियोः समो भूत्वा पदों में भी यही भाव आया है। अपना कुछ भी नहीं है, अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए और अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। ये तीनों बातें ठीक ठीक अनुभव में आ जाए तब सिद्धि और असिद्धि में पूर्णतः समता आएगी। आगे है कृत्वापि न निबध्यते। यहाँ कृत्वा अपि पदों का तात्पर्य है कि कर्मयोगी कर्म करते हुए भी नहीं बंधता, फिर कर्म न करते हुए बंधने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। वह दोनों अवस्थाओं में निर्लिप्त रहता है।
जैसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए कर्म करने वाला कर्मयोगी कर्मों से नहीं बंधता, वैसे ही शास्त्रविहित संपूर्ण कर्मों को करने वाला कर्मयोगी भी कर्मों से नहीं बंधता। वास्तव में देखा जाए तो कर्मयोग में कर्म करना, अधिक करना, कम करना अथवा न करना बंधन या मुक्ति का कारण नहीं है। उनके साथ जो लिप्तता यानी कि लगाव है वही बंधन का कारण है, और निर्लिप्तता है वही मुक्ति का कारण है। जैसे नाटक में एक व्यक्ति लक्ष्मण का और दूसरा व्यक्ति मेघनाद का स्वांग धारण करता है, और दोनों व्यक्ति अपने अपने स्वांग को ठीक ठीक निभाते हुए भी उससे निर्लिप्त रहते हैं, अर्थात अपने को वास्तव में लक्ष्मण या मेघनाथ नहीं मानते। ऐसे ही कर्मयोगी अपने वर्ण, आश्रम आदि के अनुसार कर्तव्य का पालन करते हुए भी उनसे निर्लिप्त रहता है, अर्थात उनसे अपना कोई संबंध नहीं मानता। उसका संबंध नित्य निरंतर रहने वाले स्वरूप के साथ रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील प्रकृति के साथ नहीं। इसलिए उसकी स्थिति स्वाभाविक ही समता में रहती है। समता में स्थिति रहने से वह कर्म करते हुए भी उनसे नहीं बंधता। यदि विशेष विचार पूर्वक देखा जाए तो समता स्वतः सिद्ध है। यह प्रत्येक मनुष्य का अनुभव है कि अनुकूल परिस्थिति में हम जो रहते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति पर आने पर भी हम वही रहते हैं। यदि हम वही एक ही न रहते तो वो अलग अलग अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों का ज्ञान कैसे होता। इससे सिद्ध होता है कि परिवर्तन परिस्थितियों में होता है, अपने स्वरूप में नहीं। इसलिए परिस्थितियों के बदलने पर भी स्वरूप से हम सब सम यानी कि जो के त्यों ही रहते हैं। भूल यह होती है कि हम परिस्थितियों की ओर तो देखते हैं पर स्वरूप की ओर नहीं देखते। अपने सम स्वरूप की ओर न देखने के कारण ही हम आने जाने वाली परिस्थितियों से मिलकर सुखी दुखी होते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।